चलो सपोज इक्वेशन ऐसा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो अगर इक्वेशंस हैं, दीज आर द टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व कैसे कर देते हैं? 9th 10th की अगर बातें चल रही थी तो नॉर्मली कॉमन के मल्टीप्लिके जो कॉमन जो कोएफिशिएंट्स है उसको इक्वल करके अपन घटा देते हैं, या फिर मतलब उसको सॉल्व कैंसिल आउट करके a1 आई मीन x एंड y की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, सॉल्व ही करना है, वही इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट यूज करना है। आई गेस तुम लोगों ने इसी इक्वेशन को 10th में क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया होगा, याद यस है सर, किसी को? यस सर। यस सर। तो कैसे कर रहे थे तुम क्रैमर्स रूल से, कोई बताएगा मुझको? सर A1 A2 B1 B2। हाँ सर, हाँ, आगे और डिटर्मिनेंट में रखते थे और उसका वैल्यू निकालते थे। उसका वैल्यू निकालते थे। ओहो हो, उसका वैल्यू निकालते थे। y के लिए और कांस्टेंट p सॉल्व करते। अच्छा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 2/2 का ही करते हैं पहले, फिर 3/3 का करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले तुम लोग को दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले वही क्रैमर्स रूल्स है, इसका डेल्टा बताओ तो, कोई बताएगा मुझको डेल्टा? डेल्टा क्या होता है इसका? नॉर्मल डेल्टा सबका A1 ओपन भी B2 माइनस A2 B1। नहीं, ये ऐसा लिख दो ना। वो तो तुम कहाँ वो A2 B2 करते बैठ रहे हो, ऐसा रख दो पूरा की पूरा। ये रहा तुम्हारा डेल्टा A1 B1 A2 B2। लाइकवाइज ऐसा ऐसा। अगर मुझको डेल्टा 1 बताना है तो डेल्टा 1 कैसे बनता है इसका? इसका डेल्टा 1 कैसे बनता है? A1 into B2। अरे तुम A1 B2 के बारे में बात ही मत करो B1 मेरे into से। C1 upon B2 into C2। अरे नहीं, कुछ भी कुछ भी। देखो B1 ये डेल्टा B1 रहने दो रहने दो, 10th सर के वे स्टूडेंट। वो नहीं है बताना। xy तुम अभी 10th में ही हो, छोड़ो, आ जाओ 11th और 12th में आ जाओ। अभी 12th का चैप्टर ये डेल्टा A1 B1 A2 B2 राइट। यहाँ से ये तुम्हारे हैं। अगर तुमको डेल्टा 1 बनाना है, डेल्टा 1 से x1 x मिलता है और डेल्टा 2 से y मिलता है क्रैमर्स रूल से। अगर ये x का वैल्यू याद होगा, ये बनता था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। इधर तो तुम सीख ही जाओगे। डेल्टा 1 के लिए डेल्टा 1 का आंसर कौन देगा? x का वैल्यू डेल्टा 1 देगा, y का वैल्यू डेल्टा 2 देगा। और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालने का तरीका बहुत फंडामेंटल है। राइट वाला जो है तुम्हारा ये C1 C2, इसको रिप्लेस करवाना है A1 A2 से, मतलब या फिर A1 बाय A1 A2 को रिप्लेस करना है C1 C2 से। डेल्टा 1 बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो C1 C2, ये बनेगा B1 B2। क्रैमर्स रूल ही बता रहा हूँ मैं पहले तो, 10th का क्रैमर्स रूल है कि यहाँ पे अगर तुमको x का वैल्यू निकालना है तो x इज नथिंग बट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जिसमें डेल्टा 1 जो है वो निकालोगे कैसे? ये वाला जो A1 A2 जो है इसको रिप्लेस करवाना है C1 C2 से। आ गया। अगर तुमको डेल्टा 2 बनाना है तो इस सेम ये कैसा रहेगा तुम्हारा? A1 A2 एज इट इज रहेगा इस वाले में, इस वाले इक्वेशन में तुमको रिप्लेस करवाना है इस B1 B2 को। रिप्लेस करवा दो फिर, तो आंसर बनेगा यहाँ पे तुम्हारा C1 C2। देखो फिर से A1 B1 A2 B2, ये रहा तुम्हारा डेल्टा। चैप्टर में इसी पॉइंट के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आएंगे 23। अगर 30 क्वेश्चन अगर आ गए तो आउट ऑफ 26 क्वेश्चन इसी के होते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर होते हैं, इस चैप्टर से। इसका मतलब तुमने अब तक जो भी किया वो तो काम का था, लेकिन ये कर भी दिया इस चैप्टर में, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुमको। ये डेल्टा है प्योरली डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। तुमको डेल्टा 1 बनाना है तो क्या करना है? A1 A2 को रिप्लेस करना है राइट वाले से C1 C2 से। डेल्टा 2 का वैल्यू y का वैल्यू निकालना है तो B1 B2 को रिप्लेस करवा देना है C1 C2 से। उसके बाद क्या होगा? ये रहा तुम्हारा x का वैल्यू। सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे तुमको, यहाँ से x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y मिलेगा तुमको डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। एक बात बताओ, अगर ये ऐसा भी होता A1 B1 C1 Z इक्वल्स टू D1 अगर होता तो मैं डेल्टा 3 निकालता। डेल्टा 3 में डेल्टा 3 किसका वैल्यू देता तुमको? Z का। तो Z का जो C का जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर देता अपन D1 से। देखेंगे जब 3/3 आएगा। यहाँ तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि सॉल्व करते कैसे है। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x देगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा y देगा। 2/2 कर रहे हैं आज इसीलिए। अब याद रखना ये तुम 10 तक सीख चुके थे, दिस वाज योर 10th स्टैंडर्ड। अब 11th या 12th यहाँ से शुरू होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनका वर्डिंग पे ध्यान देना। पूरा गेम वर्ड्स का है। जिसको वर्ड समझ में आए उसका सब कुछ आ गया, जिसका वर्ड समझ में नहीं आए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू
अगर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, राइट, एक्स का वैल्यू अगर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है या वाई का वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा है, अगर डेल्टा ही 0 हो गया तो क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा ही 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड 1/0 बनेगा, राइट। हाँ, ऊपर ऊपर आम का डिम का फलाना कुछ भी होने दो, डेल्टा का वैल्यू, वो डेल्टा 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। मैं ये बता रहा, अगर डेल्टा डिनोमिनेटर में है और डेल्टा ही अगर 0 हो गया तो इक्वेशन बनेगा इनफाइनाइट, और Yes, sir. इन्फिनिटी पे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कुछ भी। क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो डेल्टा जब जब तुम्हारा 0 हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं। तो ऐसे इक्वेशन जिसका डेल्टा 0 हो जाता है उनको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। मैं फिर बता रहा हूं, एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि पूरा जो बीट है, आज कल और परसों 3 दिन चलेगा हमारा ये पॉइंट, और सारा गेम तुम्हारे वर्डिंग्स का है। वर्ड्स अगर तुमको समझ में नहीं आए, तुम कभी नहीं सॉल्व कर सकते इसको, क्योंकि करना तो लास्ट तक डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है तुमको 2/2 का, बड़ी बात नहीं है। पूरा गेम ये खराब करेगा तुम्हारा वर्ड्स। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टिंग नहीं रहे, इनकंसिस्टेंट का मतलब अल्टीमेटली इट हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों नहीं है, जो सॉल्यूशन दे रहा था वो बंदा ही 0 हो गया। अब ये खुद ही अगर 0 हो गया तो क्या सॉल्यूशन देगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। कब, जब डिनोमिनेटर वाला 0 है। एक बात बताओ, अगर डेल्टा 0 हो गया इक्वल टू 0, तब फंक्शन तो सिस्टम होती है इनकंसिस्टेंट, और वो सिस्टम के सॉल्यूशन होते ही नहीं, इट हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन एक बार बताना, ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारा ऊपर वाला जो पार्टी है डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 दोनों भी 0 नहीं होंगे। अल्टीमेटली 1/0 बनता है इंफिनिटी, 3/0 बनता है इंफिनिटी, 8/0 बनता है इंफिनिटी। इसी में ही अगर तुम्हारा ऊपर वाला पार्टी ही अगर 0 नहीं बना, तब सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो सॉल्यूशन। तुम्हारा चैप्टर बाकी है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर होता है जिसका नाम है लिमिट्स। और लिमिट्स में तुम एक चीज सीखते हो, जब भी 0/0 फॉर्म आता है या फिर इंफिनिटी फॉर्म आता है, इनको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या है, 0/0 अगर हुआ, इंफिनिटी हुआ, 1/∞ हुआ, 0/∞ हुआ, इंफिनिटी हुआ, ये जो और एक मेरे से मिस हो रहा है कुछ, ये जो फॉर्म्स है 0 × था एक्चुअली, वो 0 × ये जो फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स को बोला जाता है इनडिटरमिनेट। और इनडिटरमिनेट का मतलब होता है तुम इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि 0 कैंसिल, आंसर इज 1, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। तुम ये भी नहीं बोल सकते इन्फिनिटी कैंसिल, आंसर इज 1, नहीं। इनके सॉल्यूशन ही नहीं है मैथ्स में, अब तक इनके सॉल्यूशन किसी को नहीं मिले हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का मतलब इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली अगर तुम्हारा डेल्टा 1, ऊपर वाला डेल्टा 1 हो या डेल्टा 2 हो, अगर वो 0 नहीं हुए तब जाके 1/0 का वैल्यू इंफिनिटी बनेगा। लेकिन गलती से तुम्हारा डेल्टा 1 भी 0 हो गया, तब ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। देख रहे हो ना, ऊपर वाला भी 0 बन गया, नीचे वाला भी 0 बन गया, और अगर ये 0/0 फॉर्म बन गया है, इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट की पॉसिबिलिटी हो सकती है इनफाइनाइट, तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी तो मैंने 2 ही चीजें की बात की। मैंने शुरुआत यहां से की, x या फिर y का वैल्यू भी ले लेता हूं तुम्हारे लिए, y = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, दोनों के लिए भी एक ही बात है। अगर तुम्हारा डेल्टा ही 0 हो गया, डेल्टा ही 0 हो गया, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पक्की बात है, सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। उसमें 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डेल्टा डेल्टा, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तब जाके कोई फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0 बन के इंफिनिटी बन जाएगा, तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन
गलती से ऊपर वाला पार्टी भी डेल्टा 1 हो या डेल्टा 2 हो, वो भी 0 हो गए, किसके साथ? डेल्टा के साथ। तब जाके बनेगा 0/0 फॉर्म, और जब भी 0/0 फॉर्म बनेगा इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये कैंसल आउट नहीं होता है, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। अब ये तो हो गया डेल्टा नॉट डेल्टा 0 इक्वल टू 0 के लिए। अगर सर डेल्टा 0 ही नहीं हुआ तो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 अगर हुआ तो, इस बार अब डेल्टा 0 है ही नहीं तुम्हारा। जब भी डेल्टा 0 ही नहीं हुआ उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, या फिर पहले बोला जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सिस्टम है जो तुमको सॉल्यूशन देगी यूनिक सॉल्यूशन। अब पूरा गेम तुम्हारे समझ में आ गया होगा। देखते हैं Yes, अभी sir. क्या बोलते हैं। शुरू से शुरू करते हैं वापस एक बार। पूरा गेम ना तुम्हारे वर्डिंग का है, पूरा गेम। मैं फिर बता रहा हूँ, चैप्टर में अब ये तो लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, खाली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है जो हमने लेक्चर 1 नंबर 1 में किए थे। रो कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या है, गेम करेंगे तुम्हारे वर्ड्स के साथ। पहली चीज हमने यहाँ से, मैं इसलिए रिपीटेशन पे जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल का क्वेश्चन फिक्स है इस पर। मैं वापिस बोल रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशन दिए जाएंगे। इक्वेशन दिए गए, तुमको ये पूछा जाएगा कि भैया इनके सॉल्यूशन निकालो। ये 10th स्टैंडर्ड था कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा निकाल के डिवाइड मारो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, क्योंकि तुम लोग बच्चे स्मार्ट है, सीधे इक्वेशन में रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, ये दोनों फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा ये डेल्टा 2 था यहाँ पे, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अगर गलती से तुम्हारा डेल्टा ही 0 हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो सॉल्यूशन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 1/0 फॉर्म इन्फिनिटी बनाता है। लेकिन इसको नो सॉल्यूशन तो पक्का है, नो सॉल्यूशन है मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है उसके दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं आएंगे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और बिल्कुल सॉल्यूशन न होने का रीजन है ऊपर वाला पार्टी। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 नहीं है तुम्हारे, नॉट इक्वल टू 0 है, तब जाके आंसर निकल लेगा। लेकिन ऊपर वाला भी 0 है, नीचे वाला भी 0 है। हमने ये सीखेंगे हम लोग इसको लिमिट्स में, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उसमें ये हम लोग सीखेंगे कि 0/0 फॉर्म सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और इनडिटरमिनेट अगर है जिसको अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल, तो अगर ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों किस में आते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आता है। लेकिन सर अगर डेल्टा 0 ही नहीं हुआ तो, मैं बोला ठीक है, फिर तो सिस्टम तेरी कंसिस्टेंट है और वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देके जाएंगी। समझ रहे हो? Yes, कुछ sir. ना कुछ सॉल्यूशन देके जाएंगे। इसको बोला जाता है यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन उनके यूनिक है। अब जब तक क्वेश्चन लूंगा नहीं तब तक कुछ समझेगा नहीं। केस नंबर 1 बताओ, सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है, पेपर में दिया है तुमको सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तुम क्या कंडीशन लगाओगे? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा इनकंसिस्टेंट के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू Delta is 0 equal to 0. डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इज 0। इक्वल्स टू 0। हाँ, यही बोल रहा हूँ। डेल्टा 0 मतलब क्या, ABCD सॉल्व करना है भैया तुमको, क्रॉस मार के, उसमें कुछ है भी नहीं। बोल रहा हूँ ना पूरा। अभी तो आगे जाओगे ना, अभी तो बहुत दो नए वर्ड मिलेंगे तुमको। अभी तो बहुत वर्ड देखने हैं। पूरा गेम अंग्रेजी का है। अगर जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, जिसको दिमाग अच्छा चलता है इंग्लिश में, वो लोग का काम निकल लेगा। जिनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ थोड़ा खराब है, वो लोग की तो बैंड बजने वाली है। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना निकालने का। नंबर 1, फाइंड A एंड B। फाइंड A, B। इसमें ये फंडामेंटल है। एक और चीज भी है एक्चुअली, अगर ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0, इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन बन रहा है ना, उसमें केसेस ऐसे भी बनती है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसे ये पूछो मेरे से क्यों आया ऐसे, मैं जो बोल रहा हूँ
जब ऊपर वाला भी 0 है, नीचे वाला भी, अगर सारे के सारे डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, ये 0 कब होता है? हमने देखा था डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तभी होता है जब या तो सारे रो या तो सारे कॉलम इक्वल होंगे, या फिर सारे रो सारे कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। ये वही बात कर रहा है। अगर सारे के सारे अगर 0 ही हो रहे हैं, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, तो ऐसे पॉसिबल तभी होगा ना जब सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक और केस भी बनता है कि a1/a2 is equals to कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकता है, लेकिन तीन तीन डिटरमिनेंट कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते ना। वैल्यूज तो देखना, या तो a1 रिप्लेस करेंगे तुम लोग, या तो b1 रिप्लेस करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का नहीं है तो ऑलमोस्ट एक रो 0 होने के बाद भी कंडीशन बनती है। ठीक है, आ जाओ करेंगे क्वेश्चन अभी। नंबर पूरा गेम याद रखना, तुम्हारे इसका है, इंग्लिश का है, एक हम अभी निकालना है। अगर a²x minus by equals to a² and bx minus b²y is equals to 2 plus 4b has unique solution. Has unique solution. क्या कोई बता रहा है मेरे को, तुम क्या कंडीशन लगा रहे हो इस बार? डेल्टा इज नॉट इक्वल Delta is not equals to 0. परफेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया। तो इस इक्वेशन में सर, अगर इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो पक्की बात है सर कि इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये कब पॉसिबल है? डेल्टा माने कौन? यही तो है सर, a² माइनस b माइनस b² इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक तुम ओके हो? यहाँ Yes, तक sir. ओके? Yes, अब sir. क्या करें, कैसे करेंगे सॉल्व? क्रॉस मार दो, फिर आंसर क्या बनेगा? माइनस a² b² प्लस b² शुड नॉट बी 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये माइनस और माइनस प्लस बना। मैंने बोला ना, चैप्टर में है कुछ नहीं है, सॉल्यूशन यही है, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, लेकिन कंडीशंस तुमको समझ में आने चाहिए थे। अब कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में, अगर मैं b² कॉमन ले रहा हूँ, आंसर बन रहा है 1 माइनस a² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब ये कब पॉसिबल है? जब b² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, या फिर 1 माइनस a² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हो ऐसे रहा है b नॉट इक्वल टू 0 या फिर a² नॉट इक्वल टू 1, तो b नॉट इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। बात खत्म। ये होता है इसका सॉल्यूशन। देख लो, ये तो कोई भी कर लेता, बस ये समझ में आना चाहिए था। एक बार देखो, एक क्वेश्चन रीड रखता हूँ तुम्हारे लिए मैं। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 2/2 में नहीं आता क्या? 2/2 में ही है ना? सर फिर ये कौन एक सा ही वैल्यू, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सर। हाँ, एक ही क्या? सर एक ही वैल्यू -1 छोड़ के सारे रियल नंबर है क्या? सारे चलेंगे, पूरे चलेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, फिर कैसे? b को ऐसे भी लिख सकता था r माइनस 0, और a को भी लिख सकता था तो a बिलोंग्स टू r माइनस ये -1 और +1। लिखावट है, जैसे लिखना है वैसे लिखो। प्रेजेंटेशन ही है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे Yes, करवाया sir. क्या था। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका दिमाग अभी तक चालू नहीं हुआ उनका अपन चालू कर देंगे दिमाग, लेकिन बात तो 3/3 में है। 2/2 भी तो बच्चों के लिए है, छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं 9th 10th के, उनके लिए। अब तुम लोगों के लिए आज का 3/3 सिस्टम, ये काम का है। सिस्टम्स, नेचर ऑफ सिस्टम, नेचर ऑफ सिस्टम। इस बार वही है, बस अब इस बार ना मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम सबकी। थोड़ा थोड़ा लगाना दिमाग। a1x b1y c1z इज इक्वल टू d, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d, ये d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। भाइयों और बहनों जरा ध्यान से बोलना कि इसका मेरे को डेल्टा 1 क्या रहेगा। डेल्टा 1 मैं पूछ सकता था डेल्टा, लेकिन मेरे को तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करनी है। डेल्टा 1 क्या बनेगा?
D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B2 B3 C3। पार्डन मी, सबसे पहले अगर तुमको डेल्टा पूछना था तो डेल्टा तुम लोग ऐसा बोलते सर, इसका डेल्टा सर आप ना A1 B1 C1 उसके बाद A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिखवा दो। मैं बोला हाँ सही है, लेकिन सर मेरे को ना आपको डेल्टा वन बताना था, तो इसीलिए डेल्टा वन के लिए इस वाले को रिप्लेस करवाना है इससे, तो आंसर बन जाएगा इसका क्या, क्या लिखो यहाँ पे सर फिर, D1 B1 C1 B1 B1 C1 B2 और D1 D2 D3 3 ये रिप्लेस B1 करना B2 था। B3 B1 ये वाला B2 B3 B1 B1 C1 B2 B2 C2 B3 B3 C3 C3। हाँ अगर डेल्टा पूछ लेता तो सर आसान था, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, बात खत्म। अगर मैं डेल्टा टू पूछ लेता तो सर डेल्टा टू के लिए क्या आता, A1 C1 A2 C2 A3 C3 डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। और अगर मेरे को डेल्टा थ्री निकालना होता तो ये मेरे A1 ऊपर B1 D1 A1 B1 D1 ये A2 वाला B2 बन जाता D2 A2 B2 D2, A3 ये बन जाता A3 B3 D3। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब बात यस सुनो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम पास अगर मेरे को करवाना होता मैं तुमको क्वेश्चन देता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 2x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग फंडामेंटल दे देता और बोलता भैया एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ, क्रैमर्स रूल्स है। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है फिर, क्रैमर्स रूल बोलता है सर x का वैल्यू देगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू देगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और z का वैल्यू देगा डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ये मेरे आंसर दे देते। ये टाइम पास क्वेश्चन है जो तुमको 10th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत सी क्लासेस वाले भी हैं जिसके ऊपर 2-2 घंटे डालते हैं, लेकिन कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक तो तुम लोग पहुंच गए, यहाँ तक मेरे को सही भी लगा जब तुमने बोला कि हाँ सर यहाँ तक तो मैं पूरा क्लियर जा रहा। अब तुम सब मेरी हेल्प करके इतना बोल देना कि अगर तुम्हारा डेल्टा डेल्टा ही अगर 0 हो गया और अगर तुम्हारा डेल्टा 0 नहीं हुआ, क्या बोलते हो? सर जीरो हो गया infinite solution इंफिनिटी, for unit नहीं तो इनकंसिस्टेंट, और डेल्टा सबसे नॉट इक्वल पहले टू 0 सबसे हो गया पहले तो सबसे पहले ना यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले सिस्टम की बात करो। सिस्टम इंपॉर्टेंट रहती है, बाद में बाकी सब चीजें। हाँ सिस्टम सिस्टम हाँ, डेल्टा अगर 0 हो गया तो क्या, यूनिफाइड सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। या फिर इनफाइनाइट। नहीं मेरे को सिस्टम के बारे में बात करनी तुम लोगों से, तुम मेरे को सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। डेल्टा अगर Consistent. 0 हो गया तो कंसिस्टेंट बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। consistent, डेल्टा अगर 0 हो गया तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट राइट। इधर से बेसिक्स पे चलते हैं ना, इनकंसिस्टेंट। और डेल्टा अगर 0 नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट। consistent. यहां तक तो सब मेरे साथ है, ठीक है। पूरा मैं टेम्पो पे ध्यान मत देना, जानबूझ के स्लो ले रहा हूँ टेम्पो में ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए इसका मतलब क्या था, ये सब अपन क्यों कर रहे हैं। देखो इधर पहुंचने के बाद अब सवाल तो ऐसा आके रुक रहा है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट में पहुंच गया, उसके बाद इनकंसिस्टेंट में ही डेल्टा अगर 0 नहीं हुआ तो वगैरह वगैरह हमने कर लिया। डेल्टा 0 नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट के सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? कितने सॉल्यूशन होते हैं इनकंसिस्टेंट के? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अरे सर ठंडा रखो दिमाग अपना, ऐसा मत करो। कंसिस्टेंट सिस्टम के ही सॉल्यूशन है यूनिक, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो नो सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब कौन बता रहा नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा? नो सॉल्यूशन कब होगा? Delta 2 is not equal to 0. क्या क्या? डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू Delta 2 is not equal to 0. यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट डेल्टा के लिए 1 डेल्टा भी 0 है, राइट? डेल्टा भी 0 है।
आगे बोलो ना, डेल्टा और बोलो वन डेल्टा वन डेल्टा वन डेल्टा वन भी डेल्टा जीरो वन। है, डेल्टा टू भी जीरो है, डेल्टा थ्री भी जीरो है। अगर सारे के सारे जीरो हो गए, सारे के सारे अगर जीरो हो गए तो इनको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट। ओ मेरे छोटी सी गलती हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सिस्टम ना कंसिस्टेंट होती है, नॉट इनकंसिस्टेंट, सॉरी पार्डन मी। ठीक है, थोड़ा मेरे से बताने में गलती हो गई। सिस्टम तो आंसर तो दे रही है ना, सॉल्यूशन तो दे रहा है ना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन अगर है तो कब पॉसिबल है फिर ये तुम्हारा नो सॉल्यूशन? ये तभी पॉसिबल है कि डेल्टा जीरो है लेकिन डेल्टा वन, डेल्टा टू, Not equal to डेल्टा 0. थ्री जीरो नहीं है। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा काम खत्म। कर दो क्वेश्चन, दे दो तुम्हारे लिए Yes, क्वेश्चन sir. अभी। हाँ सर, समझ में आ क्वेश्चन गया तुम लोग को क्या करना है? हाँ सर, दोनों। कंसिस्टेंट, राइट? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, नॉट जीरो। सब के सब अगर जीरो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को इंटरेस्ट है तुम्हारी कंडीशंस में। x प्लस वाई प्लस जेड, आइडिया क्वेश्चन है इस साल का। 6 x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, x plus 2y plus pz is equals to q has number 1 no solution, number 2 unique solution, number 3 infinite solution, infinite। then तुमको पूछा है p, q के वैल्यूज। ट्राई कर रहे हो? पहले क्वेश्चन में चाहता था मैं सॉल्व कर सकता, मैं तुमको दिया। लगाओ दिमाग जरा, करते सर। करो करो फिर। P equals to 3. p equals to 3, all right। Yes, sir. P is equal to 3. दीदी, सर p is equal अरे to सर 3. अरे सर अरे सर, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, मैंने केसेस दिए, वो क्वेश्चन नहीं है, वो Yes, केसेस sir. है अलग अलग। नो सॉल्यूशन का अलग से आएगा, यूनिक सॉल्यूशन का अलग से आएगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का अलग से आएगा। सर नो सॉल्यूशन के लिए P नॉट इक्वल्स टू 3 आ रहा। ऑल राइट, हाँ सर, नो सॉल्यूशंस के लिए p नॉट इक्वल टू 3। ऑल राइट। और सर P is equal to 3 फर्स्ट P नो equals to 3, सॉल्यूशन के लिए। हाँ सर, ऑल P राइट equal to सर। 3 आ रहा है। No ओके सर, solution. ओके सर, जैसे तुम बोलो सर। और बोलो, और कौन कर रहा है? Sir, के लिए P is not equal to 3. ऑल p राइट, equals to 1. p equals to 1, ओके। मैं बोल रहा हूँ ना, सबके लिए अलग अलग केसेस है। तुमको देखना है मेरे को तुम कौन सी केस लगा रहे हो। सबके लिए अलग अलग केसेस बनती है, वो सेम केस नहीं है किसी के लिए भी। सर p इक्वल टू सर 1। इनफाइनाइट में q इक्वल्स टू 1 आता। ओके, सर Q is equal to -1 आता। q No इक्वल्स टू माइनस वन आ रहा है। ऑल राइट, नो इश्यूज, नो आइडियाज, माइट बी माइट नॉट बी। चलो, सबसे पहले जो तुमने बोला, आई रिस्पेक्ट दैट, ऑल योर जो भी तुम लोगों ने आंसर बताया। नाउ लेट मी हैव द ग्लांस ऑफ इट। क्या है देखो,
सवाल ऐसा था यहाँ पे कि कंडीशन बनानी है सबसे पहले। तो कंडीशन कैसी है फिर वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डेल्टा बनाते हैं अपन। मेरी हेल्प कर देना बस डेल्टा डेल्टा 1 के लिए। डेल्टा क्या आया इसका? डेल्टा 1 1 1 1 2 3 1 2 p। ये रहा मेरा डेल्टा। मेरा डेल्टा 1 है भाइयों और बहनों, डेल्टा 1 1 3 p 1 2 1 1 1 ना आई गेस, नहीं 1 2 2 गलत कर दिया मैंने। डेल्टा राइट से रिप्लेस होगा ना। 6 10 q 6 10 q 1 2 2 1 3 p। 1 और 3 1 2 p एक ले लेता, एक मेरी तसल्ली के लिए डेल्टा 2 लेता। डेल्टा 3 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझको, डेल्टा 2 लेता। फिर ये 1 1 1 1 3 p, बीच वाला क्या आएगा 6 10 q। यहाँ तक सब मेरे साथ है? यहाँ तक सब ओके है? फिर यहाँ तक सभी Yes, ओके है sir. ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. अब सीन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। बात तो इधर आके ऐसी रुक रही है अभी कि सर आपने केसेस तो मैंने लिख दी, आपने जो बोली। तो मेरा पहला नंबर का केस था नो सॉल्यूशन। और सर ये नो सॉल्यूशन कब आता है? फिर नो सॉल्यूशन तब आएगा जब नीचे वाला Delta is equal to 0. नीचे वाला जीरो बन जाएगा, ऊपर वाला जीरो बनने की रेडी नहीं है। नीचे वाला तो जीरो बन जाएगा, ऊपर वाला तुमको तरसाएगा जीरो बनने के लिए। तो क्या है, क्या है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 है, बट डेल्टा 1 Delta 1 is delta not 1 equal not to equal 0. to 0. Delta 3 not आगे equal तो to वही, आगे तो वही है तुम्हारा लेक्चर नंबर 1। लगाओ फिर डेल्टा इक्वल टू 0, इसको लगाओ, लगाओ। डेल्टा 0 क्या बनेगा तुम्हारा? डेल्टा मतलब 1 को पकड़ा, ये डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, राइट? तो 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाया, 2p माइनस 6, 2p माइनस 6, सेंटर का साइन चेंज, रो कॉलम हटाओ, p माइनस 3, लास्ट में प्लस 1 पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज गई सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई गेस मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ अब आ सर। रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है, हाँ एक सेकंड प्लीज। स्क्रीन विजिबल है? ये ओके? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। माइनस को पकड़ो, नो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करना है, रो हट गया, कॉलम हट गया, 10p माइनस 3q। तो स्क्रीन हैंग हो गई। क्या बात कर रहे हो? अभी भी हैंग हो गई क्या? चल रही है सर। चलिए सर। एक सेकंड, अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है आज। कंडीशन लगानी थी रे खाली, वहां पे दूसरा कुछ था भी निकलने के लिए। अब दिख रही क्या? अब ओके है? हाँ सर। Yes, sir. Okay. ठीक है, लगा दो फिर। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के लिए केस लगा रहा हूं मैं, डेल्टा 1 को सॉल्व कर ले रहा हूँ। तुम एक और काम भी कर सकते हो। तुम डेल्टा 1 डेल्टा 2 को सॉल्व कर लो, केसेस लगाओ, आंसर वैसे भी आ जाता है। कोई बात एक ही है, ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ। माइनस 1 को पकड़ा, रो हट गया, कॉलम हट गया, 10p माइनस 3q। देखो 10p माइनस 3q, लास्ट में प्लस 1 को उठाओ, प्लस 1, रो कॉलम हटाओ, 20 माइनस 2q। इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसमें आई गेस नो सॉल्यूशन के लिए q का वैल्यू 10 नहीं आता। ये तुम्हारा सेकंड सॉल्यूशन था, हाँ क्योंकि सर, p का वही वैल्यू आया। तुम्हारे पास है। अब मेरा तो मैंने कर लिया भाइयों, अब तुम लोग सेकंड कर रहे हो। क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। लगाओ केसेस, बोलो इनफाइनाइट के लिए आंसर क्या आएगा। चलो तुम लोग कर रहे हो -20 25/13।
कौन सा बोल रही है तू? पी बोल रही है, ओके बोलो चलो, जिसका बाकी है वो लोग कर रहे सर हैं, चलो इनफाइनाइट के लिए जल्दी। दोनों जीरो चाहिए ना? हाँ हो सकता है। तू बता, मैं मेरे से क्या पूछा है, तू बता p किसके इज लिए क्या इक्वल टू लगता है? 3 रहेगा ना? Yes, sir. P रहेगा equal क्या? to यस सर। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मैं तुमसे आंसर चाहिए रे। कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट कब होता है वो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब की बात डेल्टा करेगा? इज इक्वल टू जब 0 और डेल्टा डेल्टा जीरो 1 है, डेल्टा दोनों इक्वल्स zero टू डेल्टा 0 वन डेल्टा भी 1 इक्वल्स जीरो टू है। 0। तो डेल्टा जीरो डेल्टा वन जीरो इनको तो सॉल्व करना था, इन्हीं को तो सॉल्व। p इक्वल टू 3 हो गया केस तुम्हारा सॉल्व, p इक्वल टू 3। और दूसरा क्या बनेगा, अपने q is इज इक्वल equal टू to नॉट 10 इक्वल टू किया था q इज तो इक्वल टू 0 कर 10 दो, Equal q to इक्वल टू 10. 10, खत्म। इज इक्वल टू 10 आएगा। हाँ, और नंबर 3 नो सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलो, यूनिक के लिए बोलो, एक ही केस आएंगे। यूनिक के लिए कब होता है? डेल्टा यूनिक के इज लिए दोनों कब नॉट नॉट होता है? इक्वल्स इक्वल टू टू 0 0 चाहिए। इक्वल टू 0 P इक्वल्स is टू not 0 equal to p 3. इज P is नॉट not इक्वल टू equal 3 to और 0. q मतलब इज क्या, नॉट इक्वल टू t। मतलब क्या P is p? not equal to Not 3. equal to 0. खत्म, अरे खत्म हो गया तुम्हारा सेट। कांग्रेचुलेशन, 4 मार्क कंफर्म हो गया तुम्हारे आईआईटी में। अभी लगे कंफर्म बोलता मैं, कंफर्म। दूसरा मेरे पास सेकंड थॉट ही नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया उसके लग गई। मेंस लेवल है यार ये हाईएस्ट लेवल है चैप्टर की, और पेपर में ये आता और कुछ नहीं पूछा जाता। देख लो क्वेश्चन पेपर निकाल के, 2019, 2020, 1987, जब भी जो भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, देखो आईआईटी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। बस प्रॉब्लम होता कहाँ है पता है क्या? तुम्हारी जो वर्डिंग्स है उस पे। वो बात कर रहा है इनफाइनाइट की, वो बात कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन की, वो बात कर रहा है कंसिस्टेंट सिस्टम की। या तो वो सिस्टम के बारे में बात करेगा, या तो वो सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा। तुम लोग को बस कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब देखो मेरा क्वेश्चन है आईआईटी डायरेक्टली 2021 का, इस साल का क्वेश्चन है। देखो तुम लोग कैसे 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 तुम लोग अच्छा होमोजेनियस में तुम्हारा लिया नहीं अभी, एक सेकंड, ये होमोजेनियस का क्वेश्चन था। ऑलराइट, क्वेश्चन है 21 का नहीं है, 21 का होमोजेनियस का क्वेश्चन था जो तुम्हारा कल लेने वाला हूं मैं, 2017। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 1, x प्लस ए वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ax प्लस बी वाई प्लस z इक्वल्स टू 0, हैज नो सॉल्यूशन, has no solution, then S set of values of A is number 1 infinite set, उन्होंने बस सेट थ्री ऐड कर दिया बीच में, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, नंबर 4 एम्प्टी सेट। तुम सेट पे ध्यान मत देना, तुम इनको सॉल्व करो। किसके लिए सॉल्व करना है भाइयों? इसके लिए नो सॉल्व। सॉल्यूशन के लिए। चलो 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 चलो, तुमको मेरी जरूरत नहीं लगेगी अभी सॉल्व करने में। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम लोग ट्राई मारो, तुम लोग गलत करो, कोई बात नहीं। Sir, A is equal to 0. A is equal to 1. Sir, A is equals to 1. हाँ तो ए जो 1 इक्वल टू बोल रहे हो तुम, उसका कंडीशन Single केस भी set. तो देखो। सिंगलटन सेट। Single. Singleton set, it Option has B. a singleton set, right? It has a singleton set. मैंने क्या बोला था कंडीशनिंग में, कि तुमको बस ये देखना था
कि ये भैया का नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है। पहले डेल्टा बनाओ भैया, डेल्टा बनाओ। डेल्टा क्या आएगा तुम्हारा, वही 1 1 1 1 A1 AB1 आ गया यहां तक। बोलो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, नो सॉल्यूशन का Delta केस क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या है नो सॉल्यूशन का सेट, डेल्टा तो 0 है लेकिन कोई भी एक जन 0 नहीं हो सकता। तो लगाओ डेल्टा 0 कर दो, उठाओ इसको 1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, A माइनस B, -1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, 1 माइनस A +1, रो कॉलम हटाओ, B माइनस A स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, A माइनस B -1 प्लस A प्लस B माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो A माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो A इक्वल्स टू 1। कैसे किया देखो, ये दोनों तो कट के मर गए, A स्क्वायर उधर लेके गया प्लस A स्क्वायर बना, A प्लस A 2A बना, उधर जाके बना -2A, भी कट लिया, माइनस उधर जाके बना +1 हो गया। ये हो गया मेरा पहला केस, डेल्टा तो 0 बन गया। अब डेल्टा 1 भी तो 0 नहीं बनना चाहिए था, लगाओ डेल्टा 1 के लिए सॉल्व करो। डेल्टा 1 मतलब आपका पहला कॉलम चेंज कर दो, क्या बनेगा ये बनेगा 1 A 1 1 1 1 1 1, राइट वाला क्या है 1 1 0 है, 1 1 0 खोलना है खाली इसको, 1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, कितना A माइनस B, -1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, 1 ओनली क्योंकि वो तो 0 बनने वाला है, +1 रो कॉलम हटाओ, B ओनली इज इक्वल्स टू 0। तो A माइनस B -1 प्लस B इक्वल्स टू 0, दोनों भी कट रहे हैं। तो ये क्या है, ये 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, Not Not equal. equal to. नॉट इक्वल टू इक्वल 0। टू तो A -1 नॉट इक्वल टू 0, तो A नॉट इक्वल टू 1। भाइयों और बहनों, ये पार्टी बोल रहा है A इक्वल टू 1, ये वाला बोल रहा है A नॉट इक्वल टू 1। अब क्या करोगे फिर, empty set. अब क्या बोलोगे, No solution. A के लिए ये बोलेगा तुम्हारा एम्प्टी सेट है, दोनों के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे दोनों भी अलग अलग केसेस बता रहे हैं ना, केस नंबर 1 भी अलग बोल रहा है, केस नंबर 2 भी अलग बोल रहा है। एक बोल रहा है A का वैल्यू 1 होना चाहिए, एक बोल रहा है B का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। दोनों में तुम भरोसा किसके ऊपर रखोगे फिर, सर भरोसा डेल्टा किसके 2 नहीं ऊपर, निकलने का, Solve कर लेंगे। हाँ डेल्टा 2 नहीं निकलने का, क्या डेल्टा 2। डेल्टा 2 करके देख लो, डेल्टा 2 लगा दो, क्या होगा देखो, डेल्टा 2 से क्या फर्क पड़ने वाला है। डेल्टा 2 अगर ये ऐसा रहा, ये बनने वाला है, राइट वाला आएगा इधर 1 1 0, नहीं सॉरी ये 1 1 A आएगा, ये 1 1 0 1 1 0 है ना वो राइट वाला, हाँ 1 1 0 यहाँ आएगा, ये 1 1 1 यहाँ पे आएगा। जब तुम इसका डेल्टा 2 का वैल्यू भी क्या है, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, लगाओ उसको, खोलो अभी डेल्टा 2 के लिए 1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 1 आएगा, -1 को पकड़ो, 1 माइनस A +1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 1 माइनस A, ये माइनस A बन रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस A माइनस A इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 बन रहा है, ये भी नहीं चलेगा। तो एक आंसर क्या बन रहा है इसका, एम्प्टी सेट। ठीक है, आ जाओ अभी तुम्हारे शीट्स पे चलते हैं, शीट्स होंगी कहीं पे, बहुत से क्वेश्चन है इसके चैप्टर में, और कुछ नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है सारे के चैप्टर में। चलो अरे इसमें साइन गड़बड़ है क्या, साइन गड़बड़ है इसमें, चलो कुछ प्रिंट मिस प्रिंट दिख रहा है, क्वेश्चन इधर से देता हूँ मैं, बुक में से देता हूँ कोई क्वेश्चन। कंडीशन समझ में आ गई तुम लोगों को, कंडीशनिंग कैसे करनी है क्वेश्चंस की, कंडीशन पे सारा गेम है तुम्हारा। कंडीशन अगर समझ, कंडीशन के बाद तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट जो सॉल्व करना है लास्ट में जाके तुमको, वो बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट टास्क भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ये क्वेश्चन है 2014 का, सीधा मैं से क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेवल अच्छी है, क्वेश्चन अब बनेंगे तुम्हारे, क्योंकि चैप्टर का लेवल अभी ज्यादा बनेगा नहीं। क्वेश्चन है k + 1x
plus 8y is equals to 4k, kx plus k plus 3y is equals to 3k minus 1. Check it out. K plus 1x plus 8y equals to 4k, kx plus k plus 3y is equals to 3k minus 1. Number of values of k, number of, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना एक बार, number of values of k for which system has no solution. k की ऐसी कितनी वैल्यूज है जिसके लिए नो सॉल्यूशन है? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 इनफाइनाइट. k की वैल्यूज पूछ रहे हैं. टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं करना. Sir, two values. Two values, okay. और कोई है? Sir, two values. Two values, all right. Sir, values भी आ गई. वैल्यूज पे आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया. और कोई है जिसका आंसर आ रहा है? चलो, सबसे पहले तो ये तुमको ढूंढना था कि कंडीशन तो सबसे पहले लगाना सीख जाओ. कौन कौन सी कंडीशन आएंगे बाय द वे यहाँ पे? कौन कौन सी केसेस पॉसिबल है? Delta is equal to 0 और delta not equal to 0. डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, राइट? ये दो केसेस हैं. ऑल राइट, तुम बोल रहे हो सर के दो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लगाते हैं. अब अगर मैं बात करूं कि कंडीशन, उसमें ये कंडीशन हुआ है कि इट हैज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे पक्का किसी ने के का वैल्यू क्या रखा होगा, सॉरी डेल्टा का वैल्यू क्या रखा होगा. डेल्टा नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा क्या रहेगा? नॉट इक्वल्स टू 0. 0 रहेगा, नॉट 0 रहेगा. नॉट इक्वल्स Zero रहेगा equal सर. is equals अरे Not नो equals to सॉल्यूशन, 0. डेल्टा to 0 0 sir. रहेगा, डेल्टा Equal to 0. 0. हाँ, और डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 कोई भी 0 Not नहीं हो equal to 0. सकता. इधर ही तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा बैंड इधर ही बज रहा है और इधर ही बजेगा 2 साल में. नया नहीं है कुछ मेरे लिए, हर साल यही इधर ही बच्चे जाके डूबते हैं. केसेस ही समझ के नहीं ले रहा है भैया. 3 ही केसेस है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. डेल्टा 0 रहा तो 2 केसेस बनती है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन कब? जब ये दोनों भी 0 ना हो. इनफाइनाइट कब? जब 0/0 फॉर्म बने. खत्म. बोलो डेल्टा 0 करके दिखाओ कितना है ये. डेल्टा क्या है इसका? k+1, इधर 8 है, ये 4 है, ये k+3 है. आ गया? Yes sir. k+3 8 4 k+3 आ गया. अब इसको अगर मैं 0 कर दूं तो खोलो, ये क्या बनेगा? k² + 4k + 4 - 32 = 0. आगे बताओ. k² + 4k - 28 = 0. 28 के फैक्टर्स, हेलो, 28 के फैक्टर्स 7 चौक 28 ना. k+7, k-3 नहीं, k-4 नहीं, गलत हो गया यार. 7 चौक 28 नाही बसत. कुठला येईल रे? कुठले फॅक्टर्स येतात 28 चे? कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं होगा मेरा फिर? k² + सर 3k वो + k² + 4k +3 है ना, आएगा. ये 3 आएगा ना. 3 है हाँ, सर. तो मैं सोचूं क्या गलत हो गया. कितना हो गया? 29. हाँ sir. तो और गंदा हो गया फिर. Sir 29 इस के तो side फैक्टर्स ही में नहीं है. बाबा का फॉर्मूला. बाबा का फॉर्मूला लगा के होगा? आई डोंट थिंक सो. बाबा का फॉर्मूला बनाएगा. तो 2 सॉल्यूशंस आते हैं सर उसके. डेल्टा इज
कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया मैंने फिर? के प्लस 3 या के माइनस 3 था वहां पे? फिर एक 8 स्क्वायर प्लस नहीं, शायद मेरे से कुछ गलती क्वेश्चन देने में गलती हो गई, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ। एक सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन वन मोर टाइम। कौन सा था ये? 119। एक सेकंड। राइट में k प्लस 1 8 k इंटू के प्लस 3। अरे यार, उन लोगों ने गलत किया है। उन लोगों ने इधर दिया है k प्लस 3 और सॉल्यूशन में लिया है k माइनस 3। नहीं, मेरे से गलती हो गई, इधर kx था, ये 4x नहीं था। क्वेश्चन देने में मुझसे गलती हो गई एक्चुअली, ये kx था यहाँ पे, kx सॉरी। k प्लस 1x प्लस 8y इक्वल्स टू 4k, kx प्लस k प्लस 3y। हाँ, इसलिए तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया, इसलिए तुम लोग का भी आंसर गलत ही हो गया। अब सही आएगा, देखो तुम्हारा और मेरा भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ये? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 5k, फिर से गलत हो गया कुछ। -4k सर, -4k। कहाँ पे? k स्क्वायर -4k नहीं ना, प्लस ना। सर, नीचे -8 में से 4 गए तो हाँ, -4 आ गया। हाँ -4, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई। तो आंसर क्या बना? k माइनस 3 k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू 3 या तो 1। लेकिन तुम लोग कूद गए कि सर इसके दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज। अरे भैया, सेकंड नहीं केस सर, तो 4 सॉल्व है। करो। सेकंड केस तो सॉल्व करो सबसे पहले। सेकंड केस क्या है कि इस बार डेल्टा 1 0 नहीं हो सकता। डेल्टा 1 क्या है? राइट और रिप्लेस कर दो, ये बनेगा 4k, ये बनेगा 3k माइनस 1, ये बन रहा है 8, ये बन रहा है k प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या बनेगा? 4k स्क्वायर, 4 3 12, 12k माइनस ये कितना बन रहा है? 24k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड मारो, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 और k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू 1 कॉमा k इक्वल्स टू, लेकिन मेरे को इक्वल टू नहीं चाहिए था, मेरे को इक्वल टू नहीं चाहिए था, नॉट इक्वल टू चाहिए था। तो ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो भाई साहब, सर, वन ही वैल्यू। एक ही वैल्यू रहेगा, ओनली 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 k इक्वल्स टू 1। ऐसे कितने सॉल्यूशन है, ऐसे कितने ऑप्शन, उतने ऐसे के कितनी वैल्यू? ओनली 1। और ओनली 1 जो होता है उसको बोला जाता है सिंगलटन। अगर सेट में पूछा जाता है तो सिंगलटन सेट बोलता है वो, सिंगलटन। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन में गड़बड़ Yes, थी, sir. क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हो गया देने में, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं है। इसी को आगे जाके ना, इसी को वो लोग आगे जाके बात करेंगे तुमसे, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल बोल के। मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मली बात है। एक और देता हूँ, ये क्वेश्चन है मेंस। बोल रहा हूँ ना, पूरा की पूरा वही है, फंडामेंटल 2005। क्वेश्चन है अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1। चेक इट आउट। अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, x plus y Condition. plus alpha z equals to alpha minus 1 has no solution, then alpha equals to question mark. Number 1 not equal to -2, 1 -2, either -2 or 1। ये चार ऑप्शन है। One. 1 आया? ओके, Yes, sir. वन आया, हो सकता है, नो आइडिया। तुम लोग सही भी हो, तुम्हारे सामने मैंने वो बस दिया है बस खाली। मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। 2005 का क्वेश्चन है, 110
अच्छा चलो बोलो क्या बोल रहे हैं आंसर। सर अल्फा इक्वल टू 1। फॉर नो सॉल्यूशन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो आंसर इज अल्टीमेट आंसर इज 1 और जो अल्फा का वैल्यू क्या है फिर 1 खत्म। ठीक है जिनके लिए नहीं आया उनके लिए भाइयों जरा बताना ये नो सॉल्यूशन का सीन क्या है। व्हाट डज इट मीन। वही क्या डेल्टा 0 है लेकिन डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 नॉट 0 है नॉन 0 खत्म हो गया। कर लोगे ना फिर अल्फा का वैल्यू 1 आता है। अब मैं तुम लोग को ना रिसेंट ईयर के क्वेश्चन देता हूँ। एक सेकेंड 2020 और 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर वाले वो तुमसे मैं वैसे आज इवनिंग में अगर निकाला लेक्चर हो गया तुम्हारा डाउट डीपीपी तो उसमें कवर कर देंगे नहीं तो अभी जितना टाइम है उतने में कवर करते हैं। एक सेकेंड जरा मैं क्वेश्चन निकालूंगा। चलो क्वेश्चन है 2020 का ordered pair of alpha comma beta for which 1 plus alpha times x plus beta y plus z equals to 2 alpha x plus 1 plus beta y plus z equals to 3 alpha x plus beta y plus 2z equals to 2 has unique solution unique। अब ये देखना है मेरे को कितने लोग निकालेंगे 1 कमा -3 -3 कमा 1 2 कमा 4 -4 कमा 2। चलो नहीं देखो ये सारे 2020 के क्वेश्चन है। इनको मैंने दिया है इसमें से जिसको तुम आंसर बता रहे हो। किसी का बना Sir, 2 and 4. 2 and 4 ऑल राइट। किसी का नहीं आया क्या। क्या तुम्हें से किसी का भी नहीं आया आंसर मैं कर दूं क्या फिर अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है तो। कर रहे सर। इतना टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लिया तुमने। सर 2 और -2। 2 और -2 ओके। केस कौन सी बताओ केस कौन सी लगाई तुमने। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0।
क्या कंडीशन नहीं है सर, उसमें? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 भी नॉट इक्वल टू 0। तो अच्छा ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। वो यही क्वेश्चन था, 141 ही था ना। यूनिक, हाँ, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों डेल्टा जीरो नॉट नहीं इक्वल टू होते। 0 है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। लगाओ, मैं डेल्टा तो बनाओ सबसे पहले। डेल्टा क्या है तुम्हारा, क्या बनने वाला है डेल्टा का वैल्यू? 1 प्लस अल्फा, ये बीटा, ये 1, अल्फा 1 प्लस बीटा, ये तुम्हारा 1, अल्फा बीटा 2, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग करो ना जैसे तुमको ठीक लगे, कुछ भी कर दो, जो तुमको ठीक लगे वो कर सकते हो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में। या तो रो कॉलम घटा के सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरे को लगता है मैंने डायरेक्ट खोलना चाहिए, मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ। 1 प्लस अल्फा को मैंने पकड़ा यहाँ पे, जिसको ये ठीक नहीं लगा वो माइनस प्लस कर लो, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2 करके भी निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब क्या, अल्फा 2 बीटा। ये हट गया, ये हट गया। 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा, 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा, सेंटर का साइन चेंज, माइनस बीटा, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया। 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो रहा है, ओनली अल्फा, प्लस 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, फिर ये हट गया, ये हट गया, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अब इधर से ये 1 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करने से पहले ये 1 प्लस अल्फा है, इस वाले ब्रैकेट में 2 प्लस बीटा है, ये माइनस अल्फा बीटा, ये बन रहा है माइनस अल्फा इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल टू 0। इसको खोलो, ये क्या बनेगा, 2 प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, सॉरी पार्डन मी, 2 प्लस बीटा प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली कंडीशन क्या बना रहा है वो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, देखो ऑप्शन चेक करके। 141 में -4 + 2 बनता है, -2 मेरे काम का नहीं है क्योंकि 2 -2 नहीं होना चाहिए। -3 + 1 -2 होता है, ये भी मेरे काम का नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। 1 - 3 भी -2 नहीं होना चाहिए, ये भी मेरे काम का नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है फिर, कौन सा, 2,4, खत्म। आया था समझा क्या Yes, करना sir. था? अरे यार ये आसान क्वेश्चन था ना, बोल रहा था मैं, बोल रहा था। लेट आया थोड़ा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। 148 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सीधे सॉल्यूशन पे जाओ, मेरे को आंसर बताओ। 140, मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ थोड़ा। 148, गो फॉर दिस, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सर 10। 10, ऑल राइट, हो सकता है, नो आइडिया। कोई है जिसका भी 10 आ रहा है? ऐसा कोई है इसका और 10 आ रहा है? सारे 2020 के क्वेश्चन है, सारे के सारे। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो अल्फा प्लस बीटा म्यू प्लस लैम्बडा का वैल्यू चाहिए। आंसर, करेक्ट आंसर उसका 10 है, करेक्ट आंसर इज 10। जिनका नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया गया है, 1 + 1 +, सबसे पहले इसका मतलब बताओ,
मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा यही मेन है भैया, यही मेन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब सब जीरो। एक लाइन में बोलूं क्या? सबके सब जीरो, जितने भी तुमको मिल रहे हैं सबको जीरो करते हुए निकलो, वही तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो डेल्टा अगर जीरो लगा रहे हो तुम लोग, डेल्टा का वैल्यू कितना है? फिर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डेल्टा क्या है वो 1 1 1, ये क्या है 1 2 2, ये 1 3 लैम्बडा, इसको जीरो करवा दो, लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से 3 आता है ना? किसका आया था? लैम्बडा इक्वल टू 3 आता है यहाँ पे, पक्का है क्या? यस सर। लैम्बडा 3 आता है, ठीक है। उसके बाद तुम डेल्टा 1 लगाओ, डेल्टा 1 का भी वैल्यू 3 आता है। मैं डेल्टा 2 लगाता हूँ, डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आएगा देखो। डेल्टा 2 के सॉल्व कैसे करेंगे? डेल्टा 2 को ये 1 1 1 एज इट इज रहेगा, राइट वाला 5 6 म्यू यहाँ पे आएगा, फिर ये 1 2 लैम्बडा यहाँ पे आएगा, इसको भी इक्वल टू 0 करवा दो। जब तुम इसको इक्वल टू 0 करवाओगे, तुम्हारा इक्वेशन ऐसा बनने वाला, लैम्बडा माइनस म्यू प्लस 4 इक्वल्स टू 0, जिसमें तुम्हारे पास लैम्बडा का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से म्यू बनता है 7। तो पूछा क्या था? लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू, जिसका आंसर आता है 10। तुम लोग ट्राई करना एक बार, देख लो, ये लेवल है।